कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, समीकरण योग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो इसका उत्तर है बी वाला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। दूसरा है द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल। तो योगफल का सूत्र होता है -b/a। तीसरा है संख्याओं 4 और 10 का एचसीएफ होगा। तो इसका उत्तर है सी यानी कि 2। फिर चौथा है द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो इसका डी वाला सही है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पांचवा है AP 3 1 -1 -3 का सार्वंतर होगा। इसका है -2, बी वाला सही है। फिर है छठवा बिंदु P 2 5 की एक्स अक्ष से दूरी। तो इसका हो जाएगा सी वाला, पांचवा उत्तर सही। ये हो गया प्रश्न नंबर 1। अब है प्रश्न नंबर 2 का पहला है कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर है दूसरा चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घातांक बहुपद की घात कहलाती है। तीसरा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र होता है इसका x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। फिर है अगला समांतर श्रेणी 18 15 1/2 13 -47 में पदों की संख्या है 27 है। फिर है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये वाला लिखना है इसका उत्तर। छठवा है अगला त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होती है। तो इसका होता है θ/360 डिग्री गुणा 2πr। ये इसके उत्तर हैं। अब करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है सत्यासत्य। पहला है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो ये सत्य है। दूसरा है समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। तो ये असत्य है। फिर दिया है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सत्य है। फिर अगला दिया है घन का आयतन बराबर 1/3 होता है। तो ये सत्य है। फिर है अगला त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो इसका उत्तर सत्य है। फिर दिया है अगला अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है, जबकि r गोले की त्रिज्या है। तो इसका उत्तर असत्य है। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जोड़ियाँ। पहला स्तंभ ए है और दूसरा स्तंभ बी है। पहला दिया sin² θ प्लस cos² θ। तो इसका उत्तर है सी वाला cot a का मान होता है cos/sin। तो ई वाला सही है। तीसरा है sec² θ -1। तो इसका उत्तर है tan² θ, एफ वाला। फिर अगला दिया है tan 60 डिग्री का मान होता है कर्ण 3। फिर पांचवा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसका उत्तर है छेदक रेखा। पांचवा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ये होगा 6 इसके उत्तर। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा है जब कोई व्यक्ति किसी ऊंची वस्तु को देखता है तो उसकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तो ये उसका उत्तर है। फिर दूसरा दिया आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसका उत्तर हम बताते हैं। ये रहा उसका उत्तर
यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, नोट कर लीजिए इसे। अब है अगला, बिंदुओं 0 0 व ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला है, बिंदु पी x1 y1 और q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड पी क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो इसका उत्तर है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अगला, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो ये इसका उत्तर है अनंत। अगला है, भाबिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका उत्तर है 2।